नहीं है, बट हाँ उस समय इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो वो शादी से पहले क्या होता था, लड़की की फोटो भेजनी, लड़के की फोटो आएगी कुरियर से एंड ऑल दैट। तो हमारे यहाँ लड़की की फोटो आई, तो ऑफकोर्स वो मेरी फोटो देख चुके थे, ठीक है। तो मेरी मम्मी आई फोटो लेके, कह रही बेटा फोटो। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ पसंद है। कह रही बेटा देख तो ले ढंग से। मैंने कहा नहीं जी पसंद है, जब उन्होंने मेरी फोटो देख के पसंद करके लड़की की भेज दी तो है ना। तो ठीक है, कह रही देखो, मेरे पापा से कह रही देखो कितना संस्कारी लौंडा है। पापा कह रहे संस्कारी कुछ नहीं है, ये भरा पड़ा है, ये बहुत बुरा हाल है इसका, रात को कमरे की लाइट देर तक जलती रहती है, इसकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसे, इसको ब्याहना है जल्दी से जल्दी। मैंने कहा पापा कुछ नहीं। कह रहे चलो बेटा कोई बात नहीं। फिर हुआ, लड़की पसंद हो गई, मैं पसंद आ गया। उसके बाद हुआ कि अब जो है फ्रंट आमने सामने बैठ के देखा जाएगा। जगह फाइनलाइज हुई निरूलाज। दिल्ली में वो आउटर सर्कल पे होता था निरूलाज, जहाँ पे वो पिज्जा देते थे, वहीं मिलता था पिज्जा पहले। हमें लगता था शायद पिज्जा वही की निरूलाज की डिस्कवरी है, वो तो बाद में पता चला कि इटली से आने वाली वो दूसरी चीज है। उसके बाद क्या हुआ, लिस्ट बनी करीबन 10-12 लोगों की। मैंने पापा से कहा, मैंने कहा पापा 10-12 लोग लड़की देखने जा रहे, उठाने जा रहे। तो आप कह रहे नहीं बेटे रिश्तेदार होंगे ना, जरा सलाह मशवरा हो जाएगा। मैंने कहा जी नहीं, बहुत डिमांडिंग लगेगा वहाँ पे कि हम बहुत डिमांडिंग है। कह रहे नहीं बेटा लड़की हमें 2 कपड़ों में चाहिए। मैंने कहा शर्म नहीं आएगी तुम्हें? मैंने कहा कह रही क्या मतलब? मैंने कहा कम से कम अगर तुम 3 कपड़ों में भी लड़की उठाओगे, मतलब ब्याहोगे, तो फ्रॉक में होगी वो, तो भी 3 कपड़े ही होंगे। कह रहे हाँ बेटा ठीक है, तो चलो ठीक है बेटा 3 कपड़े में ले आएंगे लड़की। मैंने कहा क्या बात करते हो, दुल्हन क्या पहनती है? कह रहे साड़ी। तो मैंने कहा बिना पेटीकोट ब्लाउज के साड़ी पहनेगी क्या? कह रहे हाँ यार तू जितने कपड़ों में कहेगा ले आएंगे यार, जिंदा मतलब तेरी शादी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। पीछे मेरे 2 दोस्त बैठे थे, मेरा निकनेम है विक्की। तुम छोटे शहर में थे सहारनपुर में। पीछे से वो विक्की हम भी चलेंगे यार। मैंने कहा क्यों? कह यार दिल्ली चले जाएंगे यार, निरूलाज घुमाएंगे, दिल्ली विल्ली दिखाएंगे, सुना वो पिज्जा बहुत बढ़िया होता है कुछ, तो हम भी खा लेंगे। मैंने कहा लेकिन गलत जगह पे बोलना मत कुछ भी। कह रहे हाँ ठीक है। तो हम पहुंचे निरूलाज में, मेरे को लड़की के सामने बिठा दिया। अब हुआ क्या कि लड़की से बात करने में थे हम थोड़ा कमजोर, तो बैठ गए हम सामने। अब दिमाग में ही बातें चल रही हैं, कैसी हो तुम, कहाँ की हो तुम, बस बैठे हैं। मेरे दोस्त और भी बहुत कुछ चल रहा है, सारी पिक्चरें जो देखी थी सारी चल रही है दिमाग में। अब मेरे जो दोस्त बैठे हैं, कह रहे विक्की। मैंने कहा हाँ। कह रहे विक्की वो जो तेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, तो भाभी जी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है। मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ। कह रहा हाँ कोई नहीं कर लो आप। तो फिर उसके 2 मिनट बाद मैंने कहा बस हो गया। कह रहे हो गया? मैंने कहा हाँ डन। कह रहे जाओगे कहीं वॉशरूम वगैरह? मैंने कहा कम बोलोगे, चुप, ज़्यादा स्मार्ट मत बोलो। तो हम बैठे हुए थे, तभी मैंने देखा 2 रिश्तेदार मेरे लगे हुए हैं आपस में। हमारी तरफ से एक सीनियर आंटी थी, उनकी तरफ से लड़की वालों की तरफ से सीनियर एक अंकल थे। तो वो दोनों लगे हुए हैं, अरे तुम? हाँ मैं। और मैं? हाँ तुम। मैं कहा ये क्या चल रहा है? मैं अपने पापा भेजा, मैंने कहा ये क्या चल रहा है? कह रहे बेटा ये ना पुराने रिश्तेदार निकल आए हैं, पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था ना, तब ये जो है दोनों आज मिले हैं। तो मैंने कहा अच्छा कोई सेटिंग वेटिंग थी क्या? क्या सेटिंग? तुमने जब से मैंने प्यार किया देखी है कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है यार, ये पड़ोसी थे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अब तो बढ़िया हो जाएगा, लड़की के साथ शादी पक्की हो जाएगी हमारी। मैं बैठ गया और सुनने लग गया। वो दोनों लगे हुए आपस में, तुम उसकी दादी की सास के चाचा और तुम उसकी मम्मी की साली के सामने। मैं और जोश में, मैंने कहा और बढ़िया हो रहा है, शादी तो आज यहाँ पक्की हो जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने देखा, उस हिसाब से तो ये दोनों, उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर मेरे पापा की तरफ, दोनों भाई बहन। अभी मैंने पिज्जा काटा ये पहला हुए, मैं पापा की तरफ, पापा नॉट आउट, पापा नॉट आउट, नो। अब पापा मेरी तरफ देखें, अब पापा थे हमारे थोड़ा रिश्तेदारी में कमजोर। उन्होंने मेरी मम्मी की तरफ देखा कि भैया तू बता, थर्ड एम्पायर को इशारा कर दिया। अब मैं मम्मी की तरफ देखूं, मैंने कहा मम्मी नॉट आउट, तुम्हें वो दूध का वास्ता है जो तुमने मुझे रोज शाम को मार के पिलाया है। मम्मी तुम्हें उस लेडीज टेलर का वास्ता है जहाँ तुम मुझे रोज भेजती थी अपना सूट ठीक कराने के लिए, और वो मैं तुम्हें बताया नहीं मम्मी, वो लेडीज टेलर ने एक दिन मुझे बोल दिया था जब मैं था कि बेटा सलवार पहन के दिखाओ, मैं भागा वहां से। और मम्मी वो जो तुम्हें मैं ट्यूशन बंक करा के गोलगप्पे खिलाने ले गया था, वहां पर भी सर ने मुझे 1.5 घंटा धूप में खड़े रखा। मम्मी ने मेरी तरफ देखा तो मम्मी ने दे दी नो बॉल। मम्मी उन दोनों को कहती है अरे ये कैसे भाई बहन हुए, इससे तो तुम दोनों भाई बहन हुए। वो दोनों परेशान, अच्छा नहीं। फिर उन्होंने दोबारा डिस्कशन शुरू कर दिया। मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा, मैंने कहा बस मम्मी शादी के बाद की 10 झगड़े जो होंगे उसमें इसी की गलती होगी, तुम तो छा गई पद्मश्री, आज तुम्हें मैंने दे दिया। खैर उसके बाद वो दोनों फिर चालू हो गए, तुम उसकी ये, तुम उसके चाचा के ये, वो। मैं पापा पे गया, मैंने कहा पापा ये क्या है, ये कौन है, ये समाज के दुश्मन, ये कौन है, ये तुम्हारे वंश आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ये शादी नहीं होने देंगे। नहीं बेटा रिश्तेदार है ना, सीनियर है। मैंने कहा कहा है कि
घर में हमारी बात हुई थी कि गोत्र अलग अलग होना चाहिए, बात खत्म। पहली बार ऐसा होगा कि लड़का लड़की देखने और राखी बंधवा के घर जा रहा है, ये भाई बहन बनवा के मांगेंगे। कहते चलो बेटा मैं संभालता हूँ। उसके बाद हम गए हैं और किसी तरह शादी पक्की हो गई। तभी मैंने देखा हमारे दो दोस्त मेरे पीछे बैठे हैं और वो अपना डकार की आवाज आई, हाँ मैंने पीछे देखा वो दोनों अपना एक पिज्जा खा चुके हैं और आधा पिज्जा जो एक साथ उनके लौंडा आया हुआ था उसका भी पिज्जा खा चुके हैं और उसको उन्होंने पिला दी थी थम्स अप टी। उस समय थम्स अप ऐसी होती थी कि थम्स अप पी और डकार आएगा, फाँ करके बड़ा सा डकार आएगा, उसमें आपके जहाँ कान मुंह नाक सब जगह से पानी आ जाएगा। तो मैं और बचपन में क्या था, मेरे पापा मुझे एक किराना स्टोर में ले जाते थे अपने फ्रेंड के यहाँ और वहाँ जाके थम्स अप पीते थे हम। तो मैं मना करता था कि नहीं थम्स अप नहीं पीनी है। अब वो समझ नहीं पाए, होता क्या था वो अंकल जाते ही बड़ी सी थम्स अप कांच की ठक करके हाथ में पकड़ा देते थे और वो भी नहीं होती थी। और उनकी लड़की जो थी जब मैं जाता था पीछे अपने दोस्त लेके आ जाती थी, दरवाजे के पीछे छुप के देखते थे, कह रहे यार दिख के आया फिर इसका वो डकार देखेंगे। अब मैं पी और मैं पूरी कोशिश करता था नहीं मारना, और वो थम्स अप ऐसी थी डकार मारा तो वो भाई साहब पानी निकलेगा और वो मैं जैसे ही मारता था हाँ करके और वो सारे कूद के हंसते थे। मैंने कहा शादी तो मैं बचपन में सोचता था, मैंने कहा शादी इस लड़की से करूँगा मैं, बड़ा होके इसे सुबह दोपहर शाम एक थम्स अप पिलाया। ऑफिस से फोन करके पूछूंगा थम्स अप पी तुमने यार, उससे तो हुई नहीं। इन लड़कों से मैंने कहा भाई और कुछ लोगे, तुम्हें नहीं लगा मेरा पहले ही शादी के पहले ही सब कुछ उजाड़ने वाला था? कह रहे नहीं विक्की हम तो पिज्जा एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा इस लड़के को पकड़ो, इतनी थम्स अप पिला दीजिए उड़ जाएगा। कह रहे तुमने बेवकूफ समझे, देख मैंने देखा वो उस लड़के के हाथ पे बैठे हुए थे। That's all guys, thank you.